पूरी प्रक्रिया जो निर्भर करती है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने की, वो निर्भर करती है आपके अंडे और स्पर्म के ऊपर। अगर आप भी बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है और जो आपकी पीरियड साइकिल है वो आइडियल है या नहीं। कहीं आपकी अनियमित पीरियड साइकिल तो नहीं है, कहीं आप ऐसे ही ट्राई करते जा रहे हो, सालों साल गुजर जा रहे हैं लेकिन आपको अभी तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है क्योंकि आपका इनरेगुलर साइकिल है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जिन महिलाओं की रेगुलर साइकिल होती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट्स करती है कि मैम हमारी साइकिल जो है वो रेगुलर है तो हमारी यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का जो चांस है वो कब सबसे ज़्यादा होगा, एग कब रिलीज होगा, हमें कैसे पता चलेगा, हमारी बॉडी क्या क्या साइन और सिम्टम्स हमें देती है जब एग रिलीज होने वाला होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसीलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज की वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा इस तरीके की वीडियो नहीं देखना पड़ेगा एग रिलेटेड की, यानी कि एग कब रिलीज होता है, क्या सिम्टम्स होता है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विथ प्रूफ साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगी, बताऊंगी कि एग रिलीज होने पर आपकी बॉडी एक्चुअल में आपको क्या क्या साइन और सिम्टम्स देती है। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज को समझना है कि अगर आपकी, मैं बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि अगर आपकी रेगुलर साइकिल है तो आपको कब से आपकी बॉडी पर ध्यान देना है, कब से आपको सिम्टम्स मॉनिटर करना है और कब आपको ट्राई करना है तो ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होंगी। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिलाओं के पास केवल और केवल 24 घंटे का समय होता है, यानी कि इस 24 घंटे के अंदर ही महिला को प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब महिला की ओवरी से एग रिलीज होता है तो उसकी जो लाइफ है ओनली फॉर 20 आवर्स की होती है। अगर आप इन दिनों ट्राई कर लेते हो, उस 24 घंटे के अंदर अंडे से स्पर्म मिल जाता है तो ही आपको प्रेगनेंसी होगी, वरना आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस चीज को भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल पीरियड साइकिल में एग्जैक्ट कब एग रिलीज हो सकता है, यानी कि कब ओवरी से एग बाहर आएगा और कौन कौन से लक्षण आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आपका एक को पीरियड आता है ना, एक को अगर आपका पीरियड आया, मान लीजिए कि आपने 5 दिन में हेयर वॉश किया, ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था सेम वही मेथड है, बस आपको यहाँ पर एग रिलीज होने के सिम्टम्स को मॉनिटर करना है और उस दिन को जानना है कि आपका एग कब निकलेगा। तो 5 दिन में आपने हेयर वॉश कर लिया, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जिस दिन आप हेयर वॉश करते हो इस दिन भी अगर आप लोग कांटेक्ट में रहते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस बने रहते हैं। तो जैसे ही आपके पीरियड का 14th डे होता है, ये सबसे हाईली फर्टाइल डेज माना जाता है, क्योंकि नॉर्मल पीरियड साइकिल में 14th डे के 2 दिन पहले या फिर 14th डे के 2 दिन बाद में भी आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने का मतलब ही है कि आपकी ओवरीज से एग निकल रहा है, यानी कि आपकी फेलोपियन ट्यूब में उसको कैच करती है। जब एग रिलीज होता है तो जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको अपने अंदर कैच कर लेती है, ठीक है। तो एग किस दिन रिलीज होगा आपका, तो मान लीजिए कि आपका 14th डे के आसपास ओव्यूलेशन होने वाला है, तो आपको 14th, 15, 16, 17, 18 यानी कि सबसे ज्यादा हाईली चांसेस जो होते हैं एग रिलीज होने के वो यही 4 से 5 दिन में होते हैं। तो यही 4 से 5 दिन में आपको अब आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स को मॉनिटर करना है। जैसे कि जब एग रिलीज होने वाला होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ आएगा। मान लीजिए कि अंडा है, ठीक है, अंडे को आपने तोड़ा,
अंडे के अंदर का जो येलो वाला भाग होता है उसको आपने साइड कर दिया, ठीक है। और जो व्हाइट वाला भाग है उसको अगर हम ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे गिराते हैं तो उसमें कैसे एक लार बनती है, एकदम चिपचिपा लिक्विड टाइप का दिखता है, वो अलग ही यानी कि एकदम लसलसा सा होता है ना। अगर अंडा आज से पहले फोड़ते समय ध्यान नहीं दिया होगा तो आप देना, आपको समझ आ जाएगा। तो उस दौरान क्या होता है कि वो अंडा बिल्कुल लसलसा सा हो जाता है। ठीक वैसा ही डिस्चार्ज आपको इन दिनों पर हो सकता है, यानी कि इन दिनों आपको अपनी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करना है कि क्या पीरियड खत्म होने के 12 से 13 दिन बाद आपको हल्का सा लसलसा सा डिस्चार्ज हो रहा है। अगर लसलसा नहीं हो रहा है तो क्या स्ट्रिकी डिस्चार्ज हो रहा है आपको, यानी कि अगर आप उसको यानी कि जो डिस्चार्ज है उसको ऐसे फिंगर पर लेते हैं ना तो वो स्ट्रेच होता है। कल ही मुझे एक इंस्टा पे एक पिक्चर शेयर की थी एक फॉलोअर ने कि मैम ये क्या मेरा ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज है, आप इस पिक्चर को देखिए। उन्होंने अपने ही यानी कि ऐसे फोटो लेके मुझे सेंड की कि क्या मैम सच में एक्चुअल में मेरा ओव्यूलेशन हो रहा है। तो मैंने उनको कहा हाँ एक्चुअल में आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, आपको ट्राई करना चाहिए, आपको प्रेगनेंसी हो जाएंगी। तो इस तरीके के डिस्चार्ज को मॉनिटर करना है, ठीक है। इसके बाद में एक और लक्षण है लिबिडो का बढ़ जाना, ठीक है, लिबिडो का बढ़ जाना। अब बहुत सारी महिलाएं सोचती होंगी यार ये लिबिडो क्या है। लिबिडो का मतलब होता है हमारी रिलेशन बनाने की उत्सुकता बढ़ जाना, यानी कि हमारा खुद से ही नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक तौर पे हमारे हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में आना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उस दिन हमें हमारे हस्बैंड के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा है, हम बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि एग अब रिलीज होने वाला है। थर्ड सिम्टम्स होता है लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प। ये क्यों होता है? कई बार ऐसा होता है लोअर एब्डोमेन भी हो सकता है, यानी कि लोअर एब्डोमेन में भी आपको दर्द हो सकता है, या फिर राइट या फिर लेफ्ट ओवरी साइड आपको हल्का सा माइल्ड सा दर्द हो सकता है। ये जो दर्द है केवल और केवल यानी कि कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ मिनटों के लिए हो सकता है, या फिर कुछ महिलाओं को पूरे दिन भी ये दर्द बना रह सकता है। अब ये दर्द आपको क्यों हो रहा है इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आप लोग समझ लीजिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जब एग रिलीज होकर आपकी फेलोपियन ट्यूब में आता है ना, तो जो फेलोपियन ट्यूब में जो सिलाई होती है वो ऐसे ऐसे घूमती है, जैसे आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे होंगे, वो मूव करता है। और जब वो अंडे के अंदर यानी कि जब आपके मेल पार्टनर का सेल्स अंदर जाता है ना, तब यानी कि ये प्रक्रिया होती है कि आपको हल्का सा लोअर यानी कि क्रैम्प हो रहा है, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर हम कहे कि जिस साइड से आपकी ओवरी से एग रिलीज हुआ होगा उस साइड आपको हल्का सा क्रैम्प हो सकता है। महिलाओं के शरीर में 2 ओवरी होती है, तो या तो राइट साइड से रिलीज हुआ होगा या फिर लेफ्ट साइड से रिलीज हुआ होगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बीच के 4 से 5 दिनों में अगर आप अपने शरीर पर सही तरीके से ध्यान दे दोगे ना, तो इस सिम्टम्स को आप बहुत ही जल्दी पकड़ लोगे कि यानी कि मुझे हल्का सा राइट या लेफ्ट ओवरी साइड दर्द हो रहा है, यानी कि अब मेरा एक किसी भी वक्त निकलने वाला है या फिर निकल चुका है, इसीलिए मुझे इस दर्द का अनुभव हो रहा है। एक बोनस टिप्स मैं आपको यहाँ पर ये देना चाहूंगी कि अगर आपको जिस ओवरी साइड में हल्का सा क्रैम्प हो रहा है ना, आपको उसी करवट में लेट जाना है, उसी करवट में आपको सो जाना है। इससे भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि जिस ओवरी से अंडा निकला है, जिस फेलोपियन ट्यूब में आया है, अगर आपको पता है कि राइट साइड दर्द हो रहा है तो आपको राइट करवट सो जाना है, ताकि जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो तेजी से वहां पर पहुंच जाए। जब आप करवट लोगे तो मान लीजिए कि वो लेफ्ट साइड जाने वाले थे लेकिन आपने टर्न ले लिया, आपने करवट ले ली, तो वो सारे मूव होके आपके यानी कि राइट साइड आ जाएंगे।
इसीलिए आप इस टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा। आपको बहुत ही जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएंगी। आई रियली होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे, एक कब रिलीज होता है, कब सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ओवरऑल आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे आज की इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो संबंधित कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर नोट डाउन करिए। हम है ना वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने के लिए, इसीलिए आपको कमेंट जरूर करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, क्या रीजन है, जो भी है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करिए। उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊंगी, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं। इंस्टा आईडी यही सेम है मेरी, इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन 16 में एंड स्क्रीन में, यानी कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। आप वहां से जाकर डायरेक्ट इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इंस्टा पर बहुत सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं और बहुत सारे क्वेरीज भी करते हैं। इसीलिए हमें कंटेंट बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, तो हम आपके भी क्वेरीज के आंसर देंगे और आपके लिए भी वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।